गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने डिटर्मिनेंट को स्टार्ट किया था, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सभी लोग हेडिंग डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या हेडिंग डाल लो? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है? पहली प्रॉपर्टी लिखिए आप सभी लोग। पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स are interchange then the value of determinant is change by साइन। किससे चेंज हो जाएगी वो? साइन से। अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही, पहले समझो। ये कहना चाह रही है अगर डिटर्मिनेंट की किसी दो रो और कॉलम को अगर हम आपस में इंटरचेंज करें, क्या करें? आपस में इंटरचेंज, तो जो उनकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो किससे चेंज हो जाती है? माइनस से। किससे चेंज हो जाती है? माइनस से। फॉर एग्जाम्पल अगर डिटर्मिनेंट दिए रखा है हमको एक 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 1, अगर मैं इस कॉलम को यहाँ पे लेके आऊँ, इंटरचेंज कर दूँ कॉलम को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 5 6 1 4 7, ये पीछे चला जाएगा 3 6 1, तो आगे क्या लग जाएगा? माइनस। आगे क्या लग जाएगा? माइनस। ऐसे ही अगर मैं इसको एक बार और चेंज करूँ, मीन्स इस वाले को मैं आगे लेके आऊँ, तो ये वाला माइनस पहले से था, इंटू एक माइनस और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अब 2 5 8 2 5 6 3 6 1 1 4 7, तो ये क्या हो गया? माइनस से माइनस प्लस हो गया। क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? ये प्लस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो और कॉलम को दो बार इंटरचेंज करें तो माइनस से माइनस वो डिटर्मिनेंट पूरी कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। लिखो पहली प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी लिखो। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है इफ any two rows and column of determinant are identical then its value is 0। इसका क्या मतलब है? अगली प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है? अगली प्रॉपर्टी कहना चाह रही है अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो और कॉलम सेम हो, कैसी हो? सेम, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 1 2 1 3 2 0 1 2 1, तो देखो यहाँ पे क्या है? ये R1 है, ये R3 है और ये R2 है। तो हमारी क्या है? R1 इक्वल्स टू क्या है? R3 मीन्स R1 और R3 कैसी है? सेम। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। क्लियर? उतारो इसे। अगली प्रॉपर्टी लिखो। अगली प्रॉपर्टी क्या है? देखो मैं इसकी थ्योरी नहीं लिखा रहा, मैं आपको उसको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। सपोज हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा है, हमें डिटरमिनेंट दे रखा हो x1 प्लस y1 a1 a2 x2 प्लस y2 a2 b1 b2 x3 प्लस y3
C1 C2। एक हमें ये डिटरमिनेंट दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखा है x1 प्लस y1 a1 a2 x2 प्लस y2 b1 b2 x3 प्लस y3 c1 c2। तो हम इस डिटरमिनेंट को क्या कर सकते हैं, दो डिटरमिनेंट में क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक। पहला डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, x1 a1 a2 x2 b1 b2 x3 c1 c2। और दूसरा प्लस के साथ दूसरा डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा, y1 a1 a2 y2 b1 b2 y3 c1 c2। क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बात करें, जैसे आपसे दे रखा हो a प्लस बी 1 2 a प्लस बी 1 2 a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 2 3 a3 प्लस b3 3 5। तो आप इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, एक वाले में a1 a2 a3 आ जाएंगे और दूसरे वाले में क्या आ जाएंगे, b1 b2 और b3। क्लियर सभी को, क्लियर ये वाली प्रॉपर्टी उतार लो एक बार। अगली प्रॉपर्टी समझो, अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है अगर एक हमें डिटरमिनेंट दे रखा है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें उसमें कोई एक स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना है। क्या करना है हमें, कोई स्केलर क्वांटिटी Ka, हमें क्या करना है कि स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करना है, किसमें, A में। किसमें प्रोडक्ट करना है, A में। तो ये किसके इक्वल होगा, K 1 4 7 2 5 8 3 6 9 ऐसी होगा, ये इसी के इक्वल होगा। तो अब देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि जब हम डिटरमिनेंट में किसी स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हम समझो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो हम उसको जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में प्रोडक्ट कर रहे हैं उसमें करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का हर एक एलिमेंट में प्रोडक्ट होता है। मैंने क्या बोला, मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी का, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता, उसमें पर्टिकुलर रो और कॉलम में होता है। जैसे सपोज मैं R2 में करना चाह रहा हूँ तो ये K किसके इक्वल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 4 7 2K 5K 8 3 6 9। क्लियर रहेगी ये वाली प्रॉपर्टी, क्लियर रहेगी ये वाली प्रॉपर्टी। उतारो इसे, अगली प्रॉपर्टी लिखो। अगली प्रॉपर्टी है इफ ईच रो और कॉलम इज जीरो then its value is zero। ये क्या कहना चाह रहा, अगर ईच रो और कॉलम जीरो होंगे तो उसकी पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। फॉर एग्जांपल समझे तो जैसे यहाँ दे रखा हो 0 0 0 1 2 1 2 1 0, तो इसकी डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि हमें एक पूरा रो क्या है 0 0 0। अगर ऐसे एक पूरा कॉलम 0 0 0 होता, सपोज यहाँ 0 0 0, तब भी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसी रहती, 0। क्या रहती, 0। उतारो इसे, अगला लिखो, अगली प्रॉपर्टी लिखो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इफ A is a diagonal matrix, if A is a diagonal matrix, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन तब क्या होगा, देखो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये एक हमारी क्या है, डायगोनल एलिमेंट। हमने डायगोनल मैट्रिक्स कैसे पहचाना, बिकॉज इसका जो लीडिंग डायगोनल है, क्या है, लीडिंग डायगोनल, उसको छोड़कर सभी एलिमेंट कैसे हैं, 0। उसको छोड़कर सभी एलिमेंट कैसे हैं, 0। तो ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं इसके डिटरमिनेंट की बात करूं, तो इसके डिटरमिनेंट को निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्मूला याद रख लो, पाई i इक्वल्स टू 1 से लेके n और a i। इसका क्या मतलब हो गया,
देखो पहला एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे 1 1, तो 1 1 ये वाला होगा, फिर क्या होगा 2 2, तो 2 2 वाला ये, फिर क्या होगा 3 3, तो 3 3 वाला ये। तो मैं इसका डायरेक्ट मॉड ए की बात करूँ तो कितना आ जाएगा इसका 1 इंटू 2 इंटू 3। डायरेक्ट हम क्या करते हैं डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आया ये 6, कितना आया 6। क्लियर सभी को, उतारो एक बार। अब देखो ऑलमोस्ट हमने सभी प्रॉपर्टी कवर कर ली है। अब हम इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या देखते हैं हम इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं इन प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ एग्जांपल। सपोज पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है, पहली आपको डिटरमिनेंट दे रखा है 41 79 29 1 7 5 5 9 3। ठीक है। अब देखो ये जितने भी मैं डिटरमिनेंट करा रहा हूँ ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड वाले कराऊंगा आपको। कौन से कराऊंगा प्रॉपर्टी बेस्ड वाले। अब आपसे पूछा है फाइंड द मोड ए। मोड ए मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी है आपसे। क्या पूछी है डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पूछी है। तो आप देखो एक तो तरीका वही ऐसे करोगे आप इसको डायरेक्ट करके। ठीक है। आपको क्या करना है पहले इनमें ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है। क्या मैंने बोला ऑपरेशंस लगाने हैं। इसमें ऑपरेशंस को लगाने से पहले एक जनरल आइडिया समझ लो ऑपरेशन होता क्या है। ऑपरेशन हेडिंग डाल लो छोटी सी, ऑपरेशंस जनरल हेडिंग डाल लो एक ऑपरेशंस। ऑपरेशन समझेंगे ऑपरेशन कितने टाइप के होते हैं। ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है रो ऑपरेशन, एक क्या होता है रो ऑपरेशन, एक होता है कॉलम ऑपरेशन। एक क्या होता है कॉलम ऑपरेशन। अब ये रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, जो ऑपरेशन रो में लगे उसे रो ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे एक रो है हमारे पास सपोज 3 रो दे रखी है हमें R1 R2 R3 हमें 3 रो दे रखी हैं और 3 कॉलम दे रखे हैं हमें C1 C2 एंड C3। अब हमें रो में ऑपरेशन लगाना है। सपोज जैसे मैं R1 रो में ऑपरेशन लगाऊं, मैं किस में लगाऊं R1 रो में ऑपरेशन, और मैं लगा दूं R1 इक्वल्स टू R2 प्लस R3। मैंने क्या किया R1 की जो वैल्यू हो वो क्या किसको मिल गया है R2 और R3 को ऐड करके, तो वो क्या कहलाएगा हमारा रो ऑपरेशन। क्या कहलाएगा हमारा रो ऑपरेशन। इसी तरीके से अगर मैं कॉलम पर ऑपरेशन लगाऊं, मैं किस पर ऑपरेशन लगाऊं कॉलम पर, तो वो क्या हो जाएगा जैसे सपोज C1 इक्वल टू C2 प्लस C3, C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C3, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या कहलाएगा हमारा कॉलम ऑपरेशन। बिकॉज ये मैंने किस पर किया है ऑपरेशन, उसको कॉलम पर। जैसे फॉर एग्जांपल समझाएं, एक छोटा सा डिटरमिनेंट ले लें 1 2 3 4। एक ही छोटा सा डिटरमिनेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4। इसमें ये क्या हो गया R1, ये R2, ये C1 और ये C2। अब मेरे को ऑपरेशन लगाना है। जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया पहली रो पर, मैंने ऑपरेशन किस पे लगाया पहली रो पर। पहली रो पर ऑपरेशन क्या लगाया मैंने ऑपरेशन लगाया कि R1 इक्वल्स टू R2 माइनस R1। ये मैंने अपनी तरफ से एक ऑपरेशन बना लिया R2 माइनस R1। तो देखो क्या हो जाएगा, अब आपको क्या करना R2 में से R1 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो करो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और नीचे पर तो मैंने R2 पर तो कोई ऑपरेशन लगाया ही नहीं, तो इसको एज इट इज ऐसे ही रखे रहेंगे। इसको एज इट इज ऐसे ही रख देंगे। क्लियर ऑपरेशन सभी को। एक बार ऑपरेशन उतार लो सभी लोग। अब हम इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। अब हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब अपन लोग अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अब मैं इसको ऑपरेशन से करने वाला हूं। किससे करने वाला हूं ऑपरेशन से। और ऑपरेशन मैं किस लिए लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ाया है। मैं उनकी हेल्प से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा। तो उसके पहले मैंने क्या लगाया इसमें एक ऑपरेशन लगा दिया मैंने C1 इक्वल्स टू C1 माइनस 8C3। मैंने क्या लगा दिया C1 इक्वल्स टू C1 माइनस 8C3। अब देखो इससे हुआ क्या, C1 क्या है हमारा, ये वाला हमारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। यही तो है, ये हमारा C1, ये C2 और ये हमारा C3, यही है। अब मैंने क्या किया C1 में से 8 का गुणा करके C3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो कितना हो गया 41 माइनस 8 इंटू 5, यही बचा। ऐसे ही 79 माइनस 8 इंटू 9, ऐसे कितना बचा 29 माइनस
8 इंटू 3 और ये C2 को तो ऐसे ही रहने दो 1 7 5 और 5 9 और 3। क्लियर। अब देखो ये कितना बचा 58 40, तो 41 में से 40 गया तो कितना बचा 1। ऐसे ही इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 7, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 5 और यहाँ पर कितना 1 7 5 और 5 9 3। अभी देखो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि जब भी डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम आइडेंटिकल हो, कैसी हो आइडेंटिकल मीन्स सेम, कैसी हो सेम, तो उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है 0। कितनी होती है 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन, उतारो इसे। देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसमें आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ने को मिलेगी अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या है समझो, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और क्या है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जनरल आइडिया बता दूं आपको। जनरल आइडिया क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 0। याद रहेगी सभी को ये क्या होता है 0। और ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1। ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ये याद रहेगी, साइड में लिख लो इनको। अब देखो अपन इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये हमारे किस में आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। ये किस में आते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किस में आते हैं ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो मैं आपको क्वेश्चन के साथ उसकी जो मुझे लगेगी उसकी जो थ्योरी में उसको भी कवर कराऊंगा। अब हमें इस क्वेश्चन को करना है क्यूब रूट ऑफ थ्योरी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हेल्प से। तो देखो पहले तो इसमें ऑपरेशन लगा दो। मैंने ऑपरेशन लगाया उसमें C1 इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। भाई मैंने यही क्यों लगाया, मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 भी लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा लो। मैंने क्या देखा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो मेरे को ये दिख रहे थे ये C1 है, ये C2 है, ये C3। तो मैंने क्या किया तीनों को जोड़ के और उसको C1 के इक्वल लिख दिया। किसके इक्वल लिख दिया C1 के। तो रखो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ कितना बचा ओमेगा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इधर ऐड किया तो कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मीन्स ये भी हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ कितना बचा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ 1। ऐसे ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा इसको भी ऐड किया तो कितना हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ 1 और यहाँ ओमेगा। अब देखो इसकी वैल्यू मैंने अभी बताई थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 0। कितना 0। तो रख दो यहाँ पे सभी 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। और मैंने अभी एक प्रॉपर्टी लिखाई थी कि इफ इफ ईच रो और कॉलम इन डिटरमिनेंट इज 0। मैंने क्या लिखाई थी इफ ईच रो एंड कॉलम इन डिटरमिनेंट इज 0 देन इट्स वैल्यू इज आल्सो 0। तो इसका आंसर भी क्या होगा 0। इसका भी आंसर क्या होगा 0। क्लियर, उतारो इसे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है 1 ABC। इसकी मुझे वैल्यू बताओ 1 ABC। अब आपको दिख रहा होगा ये तो क्वेश्चन मैंने वैसे ही ले लिया मजाक के रूप में, क्योंकि देखो यहाँ पर तो आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी दिख रही है। कौन सी वाली आइडेंटिकल वाली। कौन सी वाली प्रॉपर्टी दिख रही है इसमें आपको आइडेंटिकल वाली। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। तो इसमें तो कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, बस ऐसे ही ले लिया था मैंने क्वेश्चन। उतारो इसे। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं आपको आइडिया दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना रहता है। 1 ABC AQ BQ एंड CQ। ठीक है, AQ BQ एंड CQ। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है, जब ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए तो आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ये कोशिश करो कि आप पहले जो 3 बंदे रखे ना, जो पहले जो 3 बंदे रखे उसमें से आप किसी 2 बन को 0 बना दो। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे 3 बन दिखे आप उसमें से क्या करो पहले 2 बन को 0 बना लो। ठीक है, मैंने क्या बोला पहले 2 बन को 0 बना लो। तो मैं बनाता हूं। तो पहले क्या करूं मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो मैंने क्या लिखा R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2। ठीक है, तो ये 1 से 1 0 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन लिख ली मैंने R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R3।
अब इसको लिखो, देखो R1 में से क्या घटाना, R2, तो देखो 1 में से बन गया 0, A में से B गया तो कितना बचा A माइनस बी, AQ में से BQ गया, ऐसे ही 1 में से बन गया 0, B में से C गया तो B माइनस C, और इधर कितना हो गया BQ माइनस CQ, 1CQ। ये आ गया क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास 2 जीरो बन गए, क्लियर है सबको। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AQ माइनस BQ का। AQ माइनस BQ क्या होता है, एक ब्रैकेट में इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यही होता है, यही होता है, क्लियर सभी को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, A माइनस बी आएगा और यहाँ पे भी A माइनस बी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक A माइनस बी कॉमन ले लिया। ऐसे यहाँ B माइनस सी आएगा, यहाँ B माइनस सी आएगा, तो यहाँ से मैंने B माइनस सी कॉमन ले लिया। अब देखो डिटरमिनेंट में क्या होता है, हम पर्टिकुलर रो और कॉलम में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, और पर्टिकुलर रो और कॉलम में किसी भी स्केलर क्वांटिटी या किसी भी नंबर का हम गुणा कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से A माइनस बी निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 0 0 1, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1, और यहाँ C, यहाँ कितना बचा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यहाँ कितना बचा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, यही बचा। यहाँ कितना बचा CQ। क्लियर सभी को क्लियर। अब देखो ये 2 चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हम देखो कुछ नहीं करना, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, क्योंकि देखो हमें ये 2 तो जीरो है ही हैं, ये 2 तो जीरो है ही हैं। तो अब मैं कह रहा हूँ इस वाले को डायरेक्ट सॉल्व कर दो, ये 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, तो ये वाला 1, और ये होता कितना है 3 1, मीन्स इवन नंबर है इसका सम कितना है इवन, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। तो इसको कर लो एक बार, कैसे करोगे, देखो इधर क्या आया, A माइनस बी, B माइनस सी, इस 1 से ये 1 खत्म, क्या आ गया, इधर आया इसका पहले इधर प्रोडक्ट, क्योंकि फर्स्ट तो यही रहेगा, कल मैंने प्रोडक्ट के लिए क्या बताया था, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ऐसे ही बताया था। इसका इधर करो तो क्या आएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और इसके साथ माइनस माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB, यही बताया था। क्लियर सभी को, मैंने यही बताया था, ठीक है। तो अब देखो केस से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो B स्क्वायर से B स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और कुछ कैंसिल होता दिख रहा है नहीं। तब देखो यहाँ क्या बचा, A माइनस बी, B माइनस सी, और देखो यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लो, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इसको एक साथ लिख लो प्लस BC माइनस AB। क्लियर इतनी सभी को। अब इससे आगे का देखते हैं, इससे आगे का इधर देखो क्या बचा है, यहाँ पे आपके पास A माइनस बी, B माइनस सी, और कितना बचा C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस BC माइनस AB, यही बचा। अब इसमें आपको क्या करना है, A माइनस बी, B माइनस सी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में भाई A स्क्वायर प्लस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दो, यही फॉर्मूला होता है। तो एक बार तो क्या हो जाएगा C माइनस A, और क्या हो जाएगा C प्लस A। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ B कॉमन है, तो यहाँ से प्लस B कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पे आपके पास C माइनस A, और देखो यहाँ C माइनस है, यहाँ C माइनस है, तो आपने एक C माइनस A कॉमन ले ली, तो कितना बचा A माइनस बी, B माइनस सी, और C माइनस A, तो अंदर क्या बचा C प्लस A प्लस B। तो क्या हो गया फाइनल आंसर आपका A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस A, और A प्लस B प्लस C। क्लियर सभी को, क्लियर ये क्वेश्चन, क्लियर। अब देखो आज हमने सभी प्रॉपर्टीज कवर कर ली, और मैंने कुछ एग्जांपल करा दिए हैं। कल हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत ही अच्छा और बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है, इससे आपको कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पर। तो तब तक के लिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक आप सभी लोग घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।